हेलो बच्चों। तो देखिए, आज मैं फिजिक्स क्लास 11th में चैप्टर 1 में विमीय सूत्र क्या होते हैं, विमीय सूत्र कैसे निकाले जाते हैं, विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र परीक्षाओं में आते हैं। तो आज के वीडियो में आप बने रहेंगे। तो विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, चलिए स्टार्ट। विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। विमीय सूत्र क्या होता है? देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक हमारे 7 होते थे और व्युत्पन्न मात्रक हमारे असीमित होते थे। तो चलिए हम उसी वीडियो से लिंक करते हुए देखिए, जैसे कि लंबाई है, तो लंबाई हमारा क्या है, मूल राशि है, और लंबाई का जो मात्रक होता है वो मूल मात्रक होता है। लेकिन लंबाई को हम यदि सिंबॉलिक तरीके से विमीय सूत्र के रूप में लिखेंगे तो एल से लिखेंगे। द्रव्यमान जो होता है हमारा, इसको हम कैपिटल एम से लिखेंगे, द्रव्यमान को कैपिटल है। और समय को हम टी से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? टी। एल मतलब लेंथ यानी लंबाई, एम मतलब मास यानी द्रव्यमान, टी मतलब टाइम यानी कि समय। और भी हम 12वीं क्लास के हिसाब से पढ़े तो यहाँ पर यदि हमारा विद्युत धारा है, विद्युत धारा, तो इसको हम ए से लिखेंगे, ए मतलब एम्पियर। और यदि ताप है तो ताप को हम थीटा से लिखेंगे। लेकिन 11th क्लास में अभी हम ये 3 चीजें ही पढ़ेंगे। चौथा जो हम थोड़ा और आगे जाके पढ़ेंगे, लास्ट के चैप्टरों में, जहां पर हम ऊष्मामिति को पढ़ेंगे, उस समय इसका उपयोग करेंगे। अभी हम ये तीनों का उपयोग करेंगे। तो ये हमारी मूल राशियां हैं सभी, और इनको यदि हम विमीय सूत्र के फॉर्म में लिखते हैं तो लंबाई को एल से लिखेंगे, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से, विद्युत धारा को ए से और ताप को थीटा से लिखेंगे। अब देखिए, विमीय सूत्र क्या होगा। कोई भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि, वो भौतिक राशि में व्युत्पन्न राशि है, भौतिक राशि या व्युत्पन्न भौतिक राशि बोले तो इसको हम लिखेंगे एम एल टी थीटा ए। लेकिन यहां पर अभी हम 3 के ही फॉर्म में लिखेंगे इसको, एम एल टी के। और इनके ऊपर जो घात लगाएंगे उसको मैं लिख रहा हूं ए बी सी। ये जो घात लगाया है इसको बोलते हैं विमा। यहां ए जो है ये द्रव्यमान की विमा है। किसकी विमा है? ए का मतलब है द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान की विमा। बी का मतलब है लंबाई की विमा, लंबाई की विमा। और सी का मतलब है समय की विमा, समय की विमा। देखिए, जी हमारी कोई व्युत्पन्न भौतिक राशि है जो किसके रूप में लिखी है, जो हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशि है वो किसके रूप में लिखी है? मूल, मूल मतलब राशि के रूप में, द्रव्यमान, लंबाई, समय, इसके रूप में लिखी है। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी बनती है विमीय सूत्र की, कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की उचित घातों द्वारा व्यक्त करने वाले सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। मैं यहां इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र क्या होता है? किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को, के व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों, मूल मात्रकों की उचित घातों द्वारा, उचित घातों द्वारा व्यक्त करने वाले, व्यक्त करने वाले सूत्र को या समीकरण को, व्यक्त करने वाले सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। अर्थात हम इस बात को लिख देंगे ये पूरा, अर्थात भौतिक राशि बराबर एम की विमा ए, एल की विमा बी और टी की विमा सी। जहां ए क्या है? द्रव्यमान की विमा, लंबाई की विमा, और सी समय की विमा। तो ये हमारी विमीय सूत्र की डेफिनेशन हो जाती है। अब हमें बहुत सारी व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, उन राशियों के मात्रक कैसे निकालते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न भौतिक राशियों के एसआई पद्धति में मात्रक और विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। चलिए, यह हमारी भौतिक राशि है, मैं नंबर दे रहा हूं यहां पर, भौतिक राशि। भौतिक राशि, पहली भौतिक राशि लिख रहा हूं मैं, जैसे कि क्षेत्रफल ले लीजिए। क्षेत्रफल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, मैं इधर ही लिखता जा रहा हूं सूत्र। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, यहां इसका विमीय सूत्र लिखेंगे। यहां इसका पहले मात्रक लिख लेते हैं, एसआई पद्धति में मात्रक। ठीक है, अब देखिए लंबाई, लंबाई का एसआई पद्धति में मात्रक होता है मीटर। चौड़ाई भी एक लंबाई है, इसका भी मात्रक हो जाएगा मीटर, और मीटर का मीटर से गुणा करेंगे तो वर्ग मीटर बन जाएगा।
तो क्षेत्रफल का हमारा एसआई पद्धति में मात्रक बन जाता है वर्ग मीटर। इसका विमीय सूत्र लेके हम यहीं पर विमीय सूत्र, सारी चीजें मैं एक ही साथ करती है। देखिए लंबाई का विमीय सूत्र एल हो जाएगा, चौड़ाई भी एक लंबाई होती है, इसका भी एल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा एल इंटू एल, यानी कि एल स्क्वायर, लेकिन इसको हम स्क्वायर नहीं बोलेंगे, L2 बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ एल आया है, इसमें एम और टी नहीं है, इसमें एम और टी नहीं है। तो यदि नहीं है तो उनकी विमा 0 लगा देंगे। तो इसका जो विमीय सूत्र बन जाएगा, इसको एक बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं M0 L2 और टी नहीं है तो T0। तो क्षेत्रफल का हमारा विमीय सूत्र बन जाता है M0 L2 T0। ठीक है, दूसरी भौतिक राशि लें आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे तो ऊंचाई। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, चौड़ाई भी एक लंबाई होती है, इसका भी मीटर, और ऊंचाई भी एक लंबाई होती है तो इसका भी मीटर। तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये मीटर की घात 3 बन जाएगी, मतलब घन मीटर हो जाएगा। तो हमारा जो आयतन होता है उसका मात्रक होता है एसआई पद्धति में घन मीटर। अब इसका विमीय सूत्र बनाएंगे तो लंबाई यहां से देखेंगे सूत्र से, लंबाई का एल, चौड़ाई भी एक लंबाई होती है, इसका भी एल, ऊंचाई भी एक लंबाई होती है, इसका भी एल। तो क्या बन जाएगा जी L3, एल की विमा 3 हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए द्रव्यमान और समय नहीं है तो इनकी विमा 0 लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा M0 L3 T0। तो हमारा जो आयतन का विमीय सूत्र है वो M0 L3 T0 हो जाता है। ओके, तीसरी भौतिक राशि ले रहे हैं हम चाल, चाल या वेग। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है चाल या वेग का, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय, बात ही कही है। अब दूरी क्या होती है, एक लंबाई होती है, तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो चाल या वेग का मात्रक बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब इसका विमीय सूत्र निकालें तो देखिए दूरी एक लंबाई है, इसका एल बन जाएगा, समय का टी बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा एल बटे टी, टी को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस के हो जाएगी, तो ऐसा बन जाएगा एल टी माइनस के 1। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तीनों के साथ में एम एल टी के रूप में। तो इसमें एम है नहीं तो एम की विमा बन जाएगी 0। क्या बन जाएगा एम की विमा 0 और एल टी माइनस के 1 जैसे का जैसा, और इसको एक बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे। तो चाल या वेग का विमीय सूत्र हो जाता है M0 LT माइनस 1। ठीक है, फिर आता है हमारा त्वरण। त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वेग में परिवर्तन बटे समयांतर या समय। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन होगा तो वेग ही रहेगा, और वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, और बटे समय का मात्रक सेकंड। इसके बटे में 1 मान लें, बटे के नीचे बटे पलट जाएगा तो 1 तो ऊपर पहुंच जाएगा, सेकंड नीचे रह जाएगा, तो सेकंड का सेकंड से गुणा होकर बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो त्वरण का मात्रक बन गया एसआई पद्धति में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसका विमीय सूत्र निकाले यहीं से, तो वेग में परिवर्तन मतलब वेग, और वेग का विमीय सूत्र क्या है ये भी आया है, इसको लिख लो या इसको लिख लो, तो मैं अभी फिलहाल इसी को लिख ले रहा हूं। तो वेग का विमीय सूत्र हो जाएगा कितना एल टी माइनस 1, और बटे समय, समय का टी होगा, ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, और माइनस के 1 पहले से ही है, तो क्या बन जाएगा एल टी माइनस के 2। ठीक है, ये टी ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा और टी की पावर -1 पहले से मौजूद है, तो एल टी माइनस 2 वही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा एम नहीं है तो M0 एल टी माइनस के 2। ठीक है, अब आता है हमारा अगला विमीय सूत्र, अगली भौतिक राशि बल। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक अभी हमने निकाला है, देखिए 4 नंबर पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक बन गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विमीय सूत्र बनाएंगे तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, और त्वरण का अभी हम लिखा है एल टी माइनस 2। ठीक है, तो द्रव्यमान का तो हो गया एम और त्वरण का एल टी माइनस 2, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा एम एल टी माइनस 2, हमारा द्रव्यमान का विमीय सूत्र हो गया। ठीक है,
चलिए अगला विमीय सूत्र आता है हमारा कार्य या ऊर्जा, दोनों का सेम होता है, कार्य या ऊर्जा। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, विस्थापन। अब बल का मात्रक तो क्या होता है, जे लिखा हुआ है, बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का क्या हो जाएगा, मीटर। तो नई लाइन से जी का मीटर का स्क्वायर बन जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम जूल भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, और इसको शॉर्ट में न्यूटन भी बोल देते हैं। ओके, तो इसको हम जूल भी कह सकते हैं। अब इसका विमीय सूत्र निकालेंगे, तो बल का विमीय सूत्र तो देखिए जे लिखा हुआ है, या इसको ले सकते हैं, और विस्थापन क्या होता है, एक लंबाई होती है, तो लंबाई का एल हो जाएगा। तो क्या विमीय सूत्र बन जाएगा, बल का तो हो गया एम एल टी माइनस टू, और विस्थापन यानी लंबाई का एल, जो हमने बल का लिख दिया, और जे विस्थापन का। नई लाइन से एल का एल से मल्टीप्लाई होकर एल की बेमा टू हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, और इसको एक बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तो कार्य ऊर्जा का विमीय सूत्र हो जाएगा हमारा एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, नंबर 7वीं भौतिक राशि शक्ति। शक्ति का सूत्र होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। अभी मैंने कार्य का विमीय सूत्र लिखवाया था, उसमें बताया था कि कार्य को हम जूल भी लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा इसका, कार्य का तो सूत्र बन जाएगा जूल, और समय का हो जाएगा सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो शक्ति का मात्रा क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड, जिसको हम शॉर्ट में वाट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वाट, जिसका सूत्र बन गया। अब विमीय सूत्र बनाना है, तो देखिए कार्य का विमीय सूत्र अभी हमने लिखा था, छठवां विमीय सूत्र था हमारा, वो जो आया था एम एल टू टी माइनस टू बटे समय, समय का विमीय सूत्र होता है टी। ये टी ऊपर जाएगा तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और माइनस के टू पहले से ही है, तो क्या बन जाएगा इसका विमीय सूत्र एम एल टू टी माइनस थ्री बन जाएगा। तो शक्ति का विमीय सूत्र होता है एम एल टू टी माइनस के थ्री। अब आता है हमारा अगला दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए बल का सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, उसको हम शॉर्ट में न्यूटन भी लिख सकते थे, तो मैं इसको न्यूटन लिख दूं, और क्षेत्रफल का होता है वर्ग मीटर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या बन जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसको शॉर्ट में हम पास्कल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पास्कल। अब इसका विमीय सूत्र निकालना है, तो बल का विमीय सूत्र अभी हमने निकाला था, बल का विमीय सूत्र आया था हमारा एम एल टी माइनस टू, और क्षेत्रफल का हमने पहले ही निकाला है दूसरे नंबर पर, वो आया था हमारा एल टू। देखिए एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक एल बचेगा, जिसको ऊपर ले जाएंगे तो विमा माइनस की हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास, एम तो पहले से ही है, एल ऊपर आएगा तो माइनस के वन हो जाएगा, और टी माइनस के टू। तो हमारा दाब का विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस के टू। अब आता है हमारा कोण। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। अब चाप क्या होती है, एक लंबाई होती है, चाप क्या होता है, एक लंबाई होती है, और लंबाई का विमीय सूत्र होता है मीटर, नहीं लंबाई का सूत्र होता है मीटर, और त्रिज्या, त्रिज्या भी एक लंबाई होती है, इसका भी मीटर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये, मतलब कोई सूत्र नहीं होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, मात्रकहीन। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगा, मात्रकहीन, यूनिट लेस होता है। अब इसका विमीय सूत्र निकालें, तो चाप एक लंबाई होती है, तो लंबाई का क्या हो जाएगा एल, त्रिज्या भी एक लंबाई होती है, इसका भी हो जाएगा एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वन। मतलब यहां पर ना तो एम बचा, ना एल बचा, ना टी बचा, कुछ भी नहीं है, तो सबकी विमा जीरो मानी जाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो एम नहीं है तो एम की विमा जीरो, एल नहीं है तो एल की विमा जीरो, टी नहीं है तो टी की विमा जीरो। इसको बोलेंगे विमाहीन। क्या बोलेंगे, विमाहीन। तो हमारा जो कोण होता है वो मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा विकृति। विकृति, विकृति का फॉर्मूला होता है वैसे विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। अब विकृति तीन होती हैं, हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम सीधा सीधा लिख ले रहे हैं। यहां पर मैं लंबाई के रूप में लिख रहा हूं, तो ये बन जाएगा लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई।
अब विकृति का मात्रक बनाएंगे तो देखिए लंबाई में परिवर्तन होगा तो लंबाई ही रहेगी, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। प्रारंभिक लंबाई, तो ये भी एक लंबाई है, इसका भी मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, यानी कुछ मात्रक नहीं होता है। तो ये भी कैसी राशि है, मात्रक ही। ठीक है, विमीय सूत्र निकालें तो लंबाई में परिवर्तन होगा तो वो एक लंबाई ही रहेगी। प्रारंभिक लंबाई ये भी एक लंबाई ही रहेगी, लंबाई से लंबाई कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1। इसमें भी ना तो m है, ना l है, ना t है, तो क्या बन जाएगा इसका विमीय सूत्र, m0 l0 t0। या भी एक विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि। ठीक है, अगली भौतिक राशि यदि हम लिखें आवेग। आवेग, तो आवेग बराबर होता है बल इंटू समयांतर। बल इंटू समयांतर, समयांतर यानी समय या अल्प समय भी बोल सकते हैं। बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मान ले रहा हूं मैं शॉर्ट में, और समयांतर यानी समय का मात्रक सेकंड। तो आवेग का मात्रक बन जाएगा न्यूटन इंटू सेकंड। इसका विमीय सूत्र लिखें तो बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू, और समयांतर यानी कि टी। देखिए यहाँ पर टी की पावर -2 है और द टी की पावर +1। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो टी की पावर -1 बचेगी। तो क्या बन जाएगा इसका विमीय सूत्र, एम एल टी माइनस के 1। ठीक है, अगली भौतिक राशि लिखें संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है किलोग्राम, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक बन गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। विमीय सूत्र लिखें तो द्रव्यमान का हो जाएगा m, और वेग का एल टी माइनस के 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सीधा सीधा आ गया द्रव्यमान और वेग का एल टी माइनस 1। तो संवेग का बन गया एम एल टी माइनस 1। देखिए संवेग और आवेग दोनों के विमीय सूत्र सेम होते हैं। तो बहुत सारी भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनके विमीय सूत्र समान भी होते हैं। अब आता है हमारा अगला घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम, और जो बटे में आयतन है, और आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। तो इसका मात्रक बन जाता है किलोग्राम पर प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर। विमीय सूत्र लिखेंगे तो द्रव्यमान का होता है m, और आयतन का होता है L3। टी को ऊपर ले जाएंगे तो एल को ऊपर ले जाएंगे तो विमा माइनस की हो जाएगी। तो m जैसे का जैसा, एल की विमा -3। अब टी नहीं है तो टी की विमा 0 कर देंगे। तो जो हमारा घनत्व का विमीय सूत्र बन गया m l -3 t0। अब आता है हमारा प्रत्यास्थता गुणांक। पहले प्रतिबल लिखते हैं, प्रतिबल। प्रतिबल, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल दाब का भी होता है। ठीक है, बल का मात्रक हो जाएगा चलिए न्यूटन, और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर। तो ये बन जाए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। विमीय सूत्र लिखेंगे तो बल, बल का होता है एम एल टी माइनस 2, और क्षेत्रफल का होता है L2। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक एल बचेगा, एल ऊपर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा। तो एम जैसे का जैसा, एल की विमा -1, टी की विमा -2। तो ये हमारा प्रतिबल का विमीय सूत्र आ गया। अब आता है हमारा प्रत्यास्थता गुणांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति क्या होता है, का विमीय सूत्र अभी निकला, सॉरी प्रतिबल का सूत्र अभी निकला है हमारा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और विकृति का कुछ विमीय सूत्र होता नहीं है। विकृति विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, तो नीचे विकृति का कुछ भी नहीं होगा, या बन होगा, और बन से भाग देने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक भी वही बन जाएगा जो प्रतिबल का होता है। ठीक है, अब इसका विमीय सूत्र निकालें तो देखिए प्रतिबल यानी कि प्रतिबल, प्रतिबल यानी कि जो लिखा हुआ है प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। हाँ, प्रतिबल बराबर, प्रतिबल का विमीय सूत्र सीधा सीधा यह लिखा हुआ है, तो लिख दे रहा हूं प्रतिबल का विमीय सूत्र एम एल -1 टी के 2, और बटे विकृति का विमीय सूत्र कुछ होता नहीं है, मतलब क्या है, बन, और बन से भाग देना न देने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा एम एल -1 टी -2। तो प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र भी सेम आता है। तो बहुत सारी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र सेम हो सकते हैं। तरह से आप विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र और मात्रक आप ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई एक वीडियो में। थैंक यू।